नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी मैं देने जा रही हूं जिससे संबंधित कई सवाल आप लगातार मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, नवरात्रि से जुड़े हुए कई वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। नवरात्रि पर कुछ खास वीडियोस मैंने उपायों से संबंधित आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें कि सवाल ये आ रहे हैं कि जो भी उपाय हम करते हैं उसमें इस्तेमाल हुए वस्तुओं का, अगर मान लीजिए उपाय हम 3 दिन कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं या पूरे 9 दिन कर रहे हैं या 1 दिन कर रहे हैं, उसके बाद उस सामग्री का हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो हमें जरूर जानना चाहिए अगर हम उपाय कर रहे हैं। दोस्तों, अब उपाय में जो सामग्री मैंने बताई है या आप कहीं और से भी कोई उपाय कर रहे हैं, उसमें यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सामग्री क्या है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम प्रसाद जो चढ़ाते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में 9 दिनों माता को अलग अलग 9 तरह के प्रसाद हम अर्पित करते हैं। यह भी एक उपाय है। तो ऐसे में जो भी प्रसाद आप अर्पित कर रहे हो, उपाय के तौर पर भी उन प्रसादों को आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आपने मिश्री हरी इलायची का भोग लगाया है प्रसाद में मां को 9 दिनों तक, आप उस मिश्री इलायची को अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिल बांट कर खा सकते हैं। हाँ, ये एक ध्यान देने वाली बात है कि उपाय में प्रसाद में भोग लगाई हुई किसी भी चीज को, किसी भी प्रसाद को आपको बाहरी किसी सदस्य को नहीं देना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप भोग के तौर पर मां को घी अर्पित कर रहे हैं, वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं अगर आप ज्यादा कर रहे हैं। आप ये सवाल कई लोगों ने पूछा, क्योंकि मैंने कई उपाय शेयर किए हैं पान के पत्ते से जुड़े हुए। तो देखिए, पान का पत्ता जब आप मां को अर्पित करते हैं तो अगले दिन वो पान का पत्ता बासी हो जाता है। आपको अगले दिन पूजा के समय जैसे आप फूल मालाएं उठाते हैं, उसी तरीके से उस पान के पत्ते को, उसके ऊपर जो भी सामग्री रखी है जिस भी उपाय के मुताबिक, उन सभी सामग्रियों को आपको उठा लेना है और उठा करके विसर्जन की सामग्री में रख देना है। अब आपको क्या डेली विसर्जन करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 9 दिनों तक इन सभी सामग्रियों को उठाकर एक जगह पर एकत्रित करेंगे। जैसे कि आप माता को जो 9 दिनों तक फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं वो उठाकर रखते हैं, उन्हीं के साथ उपायों की सभी सामग्रियों को आप एकत्रित कर लेंगे। अब दशमी तिथि को हवन के बाद हम जाते हैं, और जो लोग हवन नहीं भी कर रहे हैं वो सभी लोग भी दशमी तिथि को ही विसर्जन के समय ही उपायों वाली सभी सामग्रियों का विसर्जन करेंगे। अब दोस्तों, कई उपायों में ऐसी सामग्री भी होगी जिसको आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि भोग वाले उपाय की सामग्रियों को आप खा सकते हैं, लेकिन अन्य उपायों वाली सामग्रियों को खाना नहीं होता है। जैसे पान के पत्ते पर अगर आपने लौंग रखकर माता को अर्पित किया है किसी उपाय में मान लीजिए, तो उस पान के पत्ते के साथ उस लौंग को भी आपको नहीं खाना है। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लौंग ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो किसी को आप दान में ये लौंग दे सकते हैं। अब अगर कोई सिक्का आपने किसी उपाय में रखा है, कुछ भी दक्षिणा के तौर पर रखा है, तो आप उन सभी रुपयों को, पैसों को इकट्ठा कर रखेंगे और किसी मंदिर के दान पात्र में किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को उन पैसों को आप दान में दे सकते हैं। आपने अगर दीपक रखा है उपाय में, मिट्टी का दीपक रखा है, तो आप दीपक मिट्टी का एक बार हम यूज कर लेते हैं तो दोबारा यूज नहीं करते, उसे दोबारा नहीं उसे जलाते भगवान के सामने, तो आप उसे विसर्जन के लिए रख देंगे। अगर दीपक पीतल का है तो देखिए, धातु हम दोबारा यूज करते हैं पूजा में, तो आप उसे धो करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए कि कोई भी जो भोग की चीजें हैं उसको आप खाएंगे, और जो अन्य चीजें आप अर्पित करेंगे, चाहे वो खाने वाली ही चीजें हो, उसको आपको दान में दे देना है। देखिए, आप खा भी लेंगे तो उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसे उपाय की चीजों को आप दान में दे दें। जैसे आपने माता को ध्वजा अर्पित की है, तो आप कोशिश कर मंदिर में ही जाकर करें। आप मंदिर में ही छोड़ देंगे वहीं पर अर्पित करके। अगर आपने घर पर की है
तो आप उसको बाद में भी चाहें तो माता के मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, अब एक उपाय में मैंने ही बताया है माता की चुनरी भरना, माता का आंचल भरना, हमारे यहाँ खोइछा भरना कहते हैं उसे। अगर आप माता की चुनरी भर रहे हैं तो वो आप मंदिर में अगर जाकर भर रहे हैं तो उस चुनरी को आप वहीं पर छोड़ देंगे जो भी सामग्री है उसके साथ में। अगर आप घर पर भर रहे हैं तो उस चुनरी में भरी हुई सामग्री को आपको मंदिर में ही जाकर दान दे आना है। वहां जो ब्राह्मण ब्राह्मणी होंगे आप उनको वो चीजें दान में दे देंगे। अब एक और बात, कई उपायों में कोई शुभता की निशानियां लानी बताई गई है। मैंने भी कई उपाय ऐसे शेयर किए हैं। तो ऐसे में उस शुभता की निशानी को, चाहे वो स्वास्तिक हो, श्री यंत्र हो, चाहे वो आप दीपक लेकर आए, कोई पात्र लेकर आए, चाहे आप माता का त्रिशूल लेकर आए, ये सब चीजें आपको वैसे भी धातु की, मैंने जो उपाय बताया है उसमें सोने या चांदी की बताई है। तो आप अगर ये लेकर आए हैं, इसको आपको रखना है, हमेशा संभाल कर रखना है। उसको उपाय में भी मैंने बताया है कि आपको उसे रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना। आप चाहें तो पूजा स्थल पर भी उसे स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने का विशेष महत्व है और हम ऐसा करते हैं। विशेषकर अष्टमी नवमी तिथि को ऐसा जरूर करना चाहिए। या ऐसा कहा गया है कि नवरात्र में जिस घर में 16 श्रृंगार की स्थापना की जाती है वहां पर हमेशा धन संपदा बनी रहती है। तो मैं भी आपको सुझाव दूंगी, आप भी ऐसा जरूर करें। अब इस उपाय को करने के बाद जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं आपने माता रानी को अर्पित की है, उन श्रृंगार की वस्तुओं को आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो किसी को दान में भी दे सकती हैं और खुद इस्तेमाल आप कर सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से वस्त्रों में है, कई लोग माता रानी को चुनरी के साथ साथ साड़ी भी अर्पित करते हैं। आप जो पहनती हैं वो भी अर्पित कर सकती हैं और उसके बाद उस वस्त्र को, उन कपड़ों को प्रसाद के तौर पर आप पहन भी सकती हैं। इसमें एक चीज का ये ध्यान जरूर देना है कि ये जो वस्तुएं हैं, जैसे 16 श्रृंगार की वस्तुएं या फिर माता रानी को जो आपने वस्त्र चढ़ाए, उसे आप स्वयं खुद पहने या आपके घर में जैसे आपकी बेटी है, आपकी बहू है, अपनी माँ को, बहन को, इनको भी आप दे सकती हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है प्रसाद के तौर पर। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें, इन वस्तुओं को, इन चीजों को किसी बाहरी को आप ना दें। तो इस तरीके से ये उपाय में उपयोग की हुई सामग्रियों का हमें क्या करना है दोस्तों, ये जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की है। अब जो भी उपाय मैंने बताए हैं, अपनी तरफ से कोशिश करके मैंने तमाम जानकारियां इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूं वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी जानकारियां पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कई उपाय हम कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता है कि उसके बाद उन सामग्रियों का हमें क्या करना है। और अगर हमने घर में ही उन सामग्रियों को रख लिया या फिर जो उपाय के भोग हमने लगाए हैं वो कोई और आए हमारे यहाँ गेस्ट, उन्हें भी खाने के लिए दे दिया, तो इस तरह की चीजों से पूर्ण फलों की प्राप्ति हमें उपाय की नहीं होती है। उपाय जब भी हम करेंगे तो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है इन उपायों को कि हम इस वजह से कर रहे हैं, कोई हमें टोक ना दे, इस बात का हमें खास ख्याल हमेशा रखना है। तो आप नवरात्रि में भी जो भी उपाय करेंगे इन तमाम जानकारियों के साथ करेंगे। माता रानी आपकी वो कामना जरूर पूर्ण करे, ऐसी मैं भी कामना करती हूं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।